हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 in alpha x cube plus 1 upon beta x raised to power 11 and the coefficient of x raised to power minus 9 in alpha x minus 1 upon beta x cube raised to power 11 are equal, then alpha beta whole square is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें alpha beta whole square का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ होता है x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो यहाँ पे अगर हम इसका टी आर प्लस वन टर्म लिख रहे हैं तो वो किसके इक्वल आता है, एन सी आर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r. ऐसे लिख लेते हैं हम. तो अब देखो पहला एक्सपेंशन तो है अल्फा एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन बीटा एक्स और इसकी पावर भी कितनी लगी हुई है 11. तो अगर हम इसके लिए टी आर प्लस वन लिखना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 11 सी आर मल्टीप्लाई में अल्फा एक्स क्यूब, इसकी पावर लग जाएगी 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बीटा एक्स की पावर कितनी लग जाएगी आर. ठीक है, तो यहाँ पे 11 सी आर ये तो अलग हो गया, अल्फा की पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में, जब पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x रेज टू पावर 33 माइनस में 3r हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, बीटा की पावर r और अपॉन में जो 1 अपॉन x है, सॉरी अपॉन में x है उसकी पावर r है तो वो ऊपर आके x रेज टू पावर माइनस r बन गया. तो जब बेसेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो 11 सी आर अल्फा रेज टू पावर 11 माइनस आर अपॉन में बीटा रेज टू पावर r मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे बेसिस सेम है तो x रेज टू पावर 33 माइनस में 4r हो गया. अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 चाहिए, तो 4x रेज टू पावर 9 यानी x की पावर हमें 9 बनानी है तो 33 माइनस 4r का जो वैल्यू है वो 9 हो जाना चाहिए. इसका मतलब 4r का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हम बोल सकते हैं 33 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 9 को तो 24 आ जाएगा, यानी r का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 6. तो r 6 आ रहा है. तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 लिखना चाहें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 6 रख देते हैं तो 11c और r की जगह 6. ठीक है, और अल्फा रेज टू पावर 11 माइनस 6 यानी अल्फा रेज टू पावर 5 हो जाएगा अपॉन में बीटा रेज टू पावर 6, ये बन गया. अब इसी तरह देखो दूसरा एक्सपेंशन भी दिया हुआ है अल्फा x माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब और इसकी पावर लगी हुई 11. तो अगर हम यहाँ से टी आर प्लस वन लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा, 11 सी आर अल्फा एक्स की पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में अब माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब आएगा और इसकी पावर कितनी लग जाएगी आर. तो यहाँ से भी टर्म सेपरेट कर लेते हैं तो 11 सी आर, ठीक है, और अल्फा की पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में माइनस 1 की पावर आर हो जाएगी. ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर माइनस 3r ऊपर आ गया और अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में बीटा रेज टू पावर आर. तो कितना बन गया है 11 सी आर माइनस 1 रेज टू पावर आर पहले लिख लिया मल्टीप्लाई में अल्फा की पावर 11 माइनस आर अपॉन बीटा रेज टू पावर आर और x की पावर कितनी बन जाएगी 11 माइनस में 4r. अब हमें कितना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर माइनस 9 चाहिए, तो 4x रेज टू पावर माइनस 9 यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 11 माइनस 4r का जो वैल्यू है वो माइनस का 9 आना चाहिए, यानी 4r का जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू 5 आ गया. तो r अगर 5 आ गया तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर माइनस 9 ये इधर कितना बन जाएगा वो हम पता कर लेते हैं. तो 11 सी 5 हो गया, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, जो कि माइनस 1 ही होता है, माइनस 1 आ गया. फिर देखो अल्फा रेज टू पावर 11 माइनस आर यानी अल्फा की पावर 6 हो गई अपॉन में बीटा रेज टू पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल रख देते हैं तो 11 सी 6 मल्टीप्लाई में अल्फा रेज टू पावर 5 है अपॉन में बीटा रेज टू पावर 6 है इज इक्वल टू 11 सी 5 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सी 5 इज इक्वल टू, क्योंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के. तो 11 सी 5 को 11 सी 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला से. तो 11 सी 6 लिख लिया और मल्टीप्लाई में माइनस 1 है अल्फा रेज टू पावर 6 है अपॉन में बीटा रेज टू पावर 5 है. 11 सी 6 से 11 सी 6 डिवाइड हो गया, अल्फा रेज टू पावर 5 यहाँ पे अल्फा टाइम्स कर देगा और यहाँ पे बीटा रेज टू पावर 5 इसे बीटा टाइम्स कर देगा, यानी अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 के इक्वल. हमें चाहिए अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 के स्क्वायर यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो 1 हो रहा है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.